ठीक है बच्चों। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता है कि आज आपकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने क्या किया था? पहली क्लास में हमने कुछ बेसिक्स मैथमेटिक्स के बारे में देखा था और कुछ हमने बातें की थी कि किस तरीके से हम ऑनलाइन क्लासेस को चालू करने वाले हैं और कैसे कैसे आप उसको अटेंड करने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है हम कक्षा 9 में गणित विषय को हम पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि आज कुछ नए बच्चे ज्वाइन क्या हो, नए बच्चों ने, तो उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या हम आगे करने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे कि आपको सबको पता है कि ये जो संस्था है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अवंती, इसने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है नीम नाम से, जिसमें आपकी ऑनलाइन क्लासेस को हम ले रहे हैं, जिसमें आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही। ठीक है। तो जो जिन बच्चों ने आज पहली बार क्लास को अटेंड किया है वो अपना टाइम टेबल देख लेंगे कि आपका सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही क्लास होगी। सप्ताह में 3 दिन ही हम क्लास करने वाले हैं 1 घंटे के लिए, और वो टाइम आपका होगा 8:30 से 9:30। ठीक है। गुड इवनिंग सर। कैसा टाइम होगा? 8:30 से 9:30। गुड इवनिंग बेटा। तो माइक को आप बंद रखेंगे पूरी क्लास में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका टाइम क्या है, 8:30 से 9:30। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे में आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, और हो सकता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि कैसे आपको चैट बॉक्स का यूज करना है, कैसे आपको पोल सेक्शन का यूज करना है। तो सभी चीजें मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ताकि आगे की क्लासेज में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। जो पहली बार बच्चा ज्वाइन हो रहा है क्लास में, उसको भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। माइक को बंद रखेंगे। तो मैंने जैसे कल आपको बताया था कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाते हैं माइक और कैमरे का, तो उसको आपको बंद रखना है। ठीक है। उसको बंद रखेंगे तो मेरी आवाज आपको ठीक से आएगी। ठीक है। अगर आप बंद नहीं रखते हैं तो मेरी आवाज भी नहीं आएगी और स्क्रीन भी आपको नहीं दिखाई देगी। ठीक है। इसलिए पूरी क्लास में आपको माइक और कैमरा बंद रखना है जब तक कि आपको बोला ना जाए माइक को ओपन करने के लिए। ठीक है। उसके बाद आप जैसे चुप ही भी हो जा भाई। 3 डॉट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। बच्चे का माइक कौन है, उसको माइक को बंद कर लीजिए। गरिमा नाम से जो ज्वाइन हुआ है बच्चा, उसका माइक ऑन सर है। आपकी आवाज नहीं आ रही। गरिमा नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है उसका माइक ऑन है। माइक को बंद कर लीजिए। वेरी गुड। ठीक है। अभी मेरी आवाज आ रही होगी आप सभी को। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जैसे ही हम 3 डॉट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है इन कॉल मैसेज का। ठीक है। इन कॉल मैसेज को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जैसे हम व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो ऐसा आपके पास आ जाएगा, आप मैसेज टाइप करने लग जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से आपको मैसेज टाइप करना है। इसका यूज कब करना है? आपको सवाल पूछने के लिए आप यूज कर सकते हैं। कोई भी डाउट अगर है आपका तो डाउट पूछने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। और आप उत्तर देने के लिए इसका यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया कि कैसे आपको चैट सेक्शन में जाकर उत्तर देना है, सवाल करना है, डाउट करना है। ठीक है। तो अगर चैट सेक्शन का समझ में आ गया है आपको, तो आप सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और SRN नंबर लिखेंगे। चैट बॉक्स में जाएंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और SRN नंबर लिखेंगे। सभी बच्चे अपना चैट बॉक्स में नाम लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे और SRN नंबर लिखेंगे। बेटा माइक बंद कर लीजिए, माइक खुला हुआ है। मोल्स नाम से जो ज्वाइन हुआ है बच्चा, उसका माइक ऑन है। MUS के नाम से जो भी ज्वाइन हुआ है, बेटा माइक को बंद कीजिए पहले अपना। सर जी। हाँ माइक बंद कीजिए। बेटा माइक बंद नहीं होगा तो आप, हाँ सर नीचे क्या ऑप्शन करना आ रहा है? है बेटा, नीचे ऑप्शन आ रहा है रेड कलर का, आपको माइक दिख रहा है ना, माइक और कैमरा दोनों को बंद कीजिए, दोनों पर क्लिक कीजिए।
रेड कलर का जो आपको दिख रहा है कैमरा दिख रहा होगा सर आपकी आवाज नहीं आ ज्यादा। माइक बंद किया आपने? ठीक है, सभी ने अपना नाम लिख दिया है, तो आगे हम चलिए आगे हम सर आ जाते आवाज हैं। नहीं आ रही। अभी मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही होगी? ठीक है, अभी सबका मैसेज आ सर गया है, मैंने सभी का अभी नाम। क्लास ज्वाइन करी है इसलिए मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं करे, आप एक बार दोबारा भेज दो। बेटा मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है अभी, बस आपको अपना नाम लिखना है और स्कूल का नाम और एसआरएन नंबर। चलिए अभी हम देखते हैं आगे की एक्टिविटी पर आप क्लिक करेंगे। बेटा हनी माइक को बंद कीजिए अपना। ओके, एक्टिविटी पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो पोल का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। पोल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाता है, क्वेश्चन के उत्तर आ जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, इसका आपको यूज कब करना है, जब मैं आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता हूँ। तो यहाँ पर अपना उत्तर पर क्लिक करेंगे और वोट कर देंगे, तो आपके सारे जो उत्तर है वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, आपको आंसर देने की, बोलने की जरूरत नहीं है, बस आपको पोल में उत्तर कर देना। चलिए ये चीजें तो हमने पहली क्लास में भी देखी थी। अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में, पहली क्लास में क्या किया था। ठीक है, तो पहली क्लास में हमने पहाड़ों का आधार सीखा था। ठीक है, तो पहाड़ों का आधार क्या है कि एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को गुणन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, गुणन करके। तो अगर एक ही संख्या को हम बार बार जोड़ते हैं, जैसे मैंने 5 को 3 बार जोड़ा है और 5 को 3 से गुणा किया है, तो दोनों का आंसर आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये चीजें मैंने कल भी मतलब पहली क्लास में आपको बताया था और आज फिर से एक बार मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर अगर देखें कि 7 को अगर हम 6 बार लिखते हैं, 6 बार जोड़ते हैं, कितनी बार जोड़ेंगे, 6 बार अगर हम जोड़ते हैं 7 को, या 7 को हम 6 से गुणा करते हैं, तो दोनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, आंसर, ये माइक बंद रखेंगे बेटा, माइक ऑन नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 को 6 बार जोड़ना और 7 को 6 से गुणा करना आपस में बराबर है। ठीक है, माइक को ओपन नहीं करना है बेटा, माइक को बंद कीजिए। ये माइक ऑन है किसी के बच्चे का? बेटा ये सागर सैनी के नाम से जो बच्चा है, ध्यान रखेंगे कि माइक आपका बंद रहे। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में भी देखा था और मैंने यहाँ पर भी बता दिया आपको, क्या कि अगर हम किसी भी संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं गुणन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 3 को कितनी बार जोड़ा है, 6 बार, या फिर 3 को मैं 6 से गुणा करूंगा तो दोनों का आंसर बराबर आएगा, 18 आएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे ये पहाड़े हमने देखे थे, टेबल हमने देखे थे लास्ट क्लास में भी, 5 तक हमने पहाड़े देखे थे, तो ये 5 तक पहाड़े आपने याद कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं। आगे हम इसी पहाड़ी से रिलेटेड कुछ ये प्रैक्टिस है जो हमने की थी लास्ट क्लास में, फिर से एक बार देखेंगे। इन सभी क्वेश्चन का आप आंसर किस में करेंगे, चैट बॉक्स में जाकर करेंगे। ठीक है, सबका आंसर आपको किस में करना है, चैट बॉक्स में करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 3 गुणा 6, चैट बॉक्स में बताएंगे क्या आंसर होगा। वेरी गुड, तो 18 इसका आंसर होगा, सबका आंसर आ रहा है। ठीक है, 3 गुणा 6 करें या फिर 3 को हम 6 बार जोड़ देते हैं, कितनी बार जोड़ देते हैं, 6 बार जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, मतलब 18 ही आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर बात करें कि 4 को गुणा 8 से करते हैं तो कितना आंसर आएगा, चैट बॉक्स में बताएंगे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। 4 8 32 आएगा। वेरी गुड, सबके आंसर हमारे पास आ रहे हैं, तो ये हमारे पास कितना आंसर आता है, 32 आता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें कि 2 की गुणा 7 में करते हैं तो चैट बॉक्स में आएगा आंसर, यस आ रहा है आंसर, तो इसका आंसर आता है 14, मतलब कि 14। मतलब कि 7 को अगर हम 2 को अगर हम 7 बार जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 14। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पर। 4 की गुणा अगर 4 में करते हैं तो सबका आंसर आ गया है चैट बॉक्स में पहले ही, तो इसका आंसर है 16। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 5 की गुणा अगर 9 में करते हैं तो, वेरी गुड, सबका आंसर आ गया है चैट बॉक्स में, और इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा 45। ठीक है, 5 को 9 बार गुणा करें या 5 को 9 से गुणा करें या फिर हम 5 को 9 बार जोड़ दें, तो दोनों का आंसर क्या आता है? सेम आता है। ठीक है, ये चीजें सभी को क्लियर है? अगर ये चीजें सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे सभी बच्चे। अगर ये चीजें अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई लिखना है। वेरी गुड। चलिए अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये इसके आंसर थे। अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसका आंसर आपको किसमें करना है? पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, चैट सेक्शन में आपका बंद कर दूंगा, चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। आपको पोल सेक्शन में जाना है और पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर देना है। ठीक है, अभी आपके पास पोल आया होगा, उस पोल पर आपको उत्तर देना है और सभी बच्चों को उत्तर देना है ना? जितने भी बच्चे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चे को इसका आंसर देना है। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और फिर इसका आंसर करेंगे। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और फिर इसका आंसर करेंगे। ध्यान से इसको क्वेश्चन को देखेंगे और सभी को इसका आंसर करना है। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी को। जब तक आप आंसर नहीं करेंगे पोल सेक्शन में सभी बच्चे, तब तक आपकी क्लास आगे नहीं जाएगी। तो सबको आंसर करना है। हाँ ठीक है, जिसने कर दिया है ओके, लेकिन जिसने नहीं करा है उसको भी आंसर करना है। अभी मेरे पास 26 आंसर आए हैं कुल, और क्लास में 67। 1278। बेटा आंसर नहीं बताएंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा आप थोड़ा नेटवर्क में आकर बैठेंगे, बाकी बच्चे बताएंगे। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। तो आपकी तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप नेटवर्क में थोड़ा सा अब नहीं आ बैठेंगे रही अगर, सर। तो आपकी दिक्कत आ जाएगी, है ना? चलिए, तो पोल सेक्शन में सभी को उत्तर करना है। मैं अभी पोल सेक्शन बंद करने वाला हूँ। अभी मेरे पास 30 बच्चों का आंसर आया है ना? बाकी 30 बच्चे भी तो क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, तो बाकी सभी 30 बच्चों को भी आंसर करना है। अभी मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको। जो बच्चे बच गए हैं, रह गए हैं आंसर करने के लिए, वो आंसर करिए पोल सेक्शन में जाके। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, मैं अभी पोल सेक्शन को मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया है। जिसके पास पोल नहीं आया था वो अपना आंसर किसमें देगा? वेरी गुड, जिसका आंसर सी आया है उसका आंसर सी ही है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 1 की गुणा अगर आप 1278 में करते हैं तो आपके पास 1278 ही आएगा, क्योंकि मैंने बोला था पहली क्लास में कि 1 को आप अगर आप किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो वही नंबर आता है। ठीक है, 1 को अगर आप किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो वही नंबर आता है। चलिए वेरी गुड। चलो तो अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी आपके पास फिर से एक और क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर भी आपको पोल सेक्शन में करना है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है आपका, कोई भी उसमें आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में जाकर आप आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि 2 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा डैश संख्या आती है। सभी को आंसर करना है। बेटा सीमा आप नेटवर्क में आकर बैठेंगे। विजय मेरी आवाज आ रही है आपको? विजय हेलो, यस अजीत सर है। सर सम संख्या। हाँ आ रही है बेटा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक करके बोलेगा।
नहीं, इन सभी बच्चों ने जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, क्या सर कोई आपकी प्रॉब्लम आवाज है? नहीं आ रही है। हेलो सर तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर। यस बेटा बोलिए। हाँ, दो दो को पूनम किसी पूनम नाम संख्या से जो से ज्वाइन है। गुणा करने पर हमेशा संख्या क्या आती है? 0। बेटा बोलेंगे नहीं, आपको जो आंसर सही लगता है उसको आपको पोल सेक्शन में देना है। ओके सर। म्यूट कर लीजिए, अपने आप को म्यूट करना है। म्यूट रखेंगे, पूनम के नाम से जो ज्वाइन है बच्चा, म्यूट रखेंगे अपने आप को। बेटा माइक बंद रखेंगे अपना। पूनम के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है क्लास में, माइक बंद रखेंगे, क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है उस वजह से। चलिए बताएंगे इसका आंसर, सभी को पोल सेक्शन में इसका उत्तर देना है आके। सर सी। बेटा आंसर नहीं बोलना है, मेरे पास आंसर आ गया है आपका, ठीक है। ठीक है, मैं अभी पोल बंद करने वाला हूँ 5 सेकंड में। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर दीजिए, है ना। 5 4 सर ए। 2 1। ठीक है, मैंने अभी पोल को बंद कर दिया है। जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में जाकर उसका आंसर दे सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि 2 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा डैश संख्या आती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने 2 का पहाड़ा भी देखा है, 2 का पहाड़ा हमने देखा था कि अगर हम किसी भी संख्या से इसकी गुणा करेंगे, 2 एकम 2, है ना, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो आपके पास में कितना नंबर आ रहा है? 2 की गुणा अगर 19 में करते हैं तो 38। तो आपके पास सम संख्या आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा आप, बाकी बच्चे बताएंगे मेरी आवाज आ रही है आपको सबको? यस यस सर। सर। ठीक है बेटा। यस सर आ रही है। ठीक है बेटा, अभी जिस बच्चों को आवाज नहीं आ रही है ना वो थोड़ा नेटवर्क में आगे बैठेंगे तो आवाज आएगी मेरी। क्या है ये? चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप 2 में किसी भी संख्या की अगर गुणा करेंगे तो आपके पास कैसा नंबर आता है? एक सम संख्या आती है, एक इवन नंबर आता है, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। बेटा माइक को बंद रखेंगे, है ना, माइक को बंद रखना है। हेलो सर। हाँ बेटा। हेलो। हेलो, बोलिए बेटा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ बेटा बोलो। सर आपकी कटी कटी आवाज आ रही है। बेटा आप है ना नेटवर्क में आकर बैठेंगे तो मेरी आवाज ठीक से आएगी, ठीक है। तो इसकी संख्या क्या होगी? ये सम संख्या होगा। इसका जो उत्तर है वो क्या है? सम संख्या है। चलिए अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी हम पहाड़ों के आधार की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर 0 का पहाड़ा हम देखेंगे। 0 का पहाड़ा हम देखेंगे तो 0 एकम 0, है ना, 0 दूनी 0, मतलब 0 से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना। तो 0 को अगर एक बार जोड़ते हैं तो भी 0 आएगा, 0 को अगर 2 बार जोड़ते हैं तो भी हमारे पास क्या आता है? 0 आता है। 0 को 3 बार अगर जोड़ते हैं तो भी हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है कि 0 को अगर आप कितनी बार भी जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आने वाला है? 0 आने वाला, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज निकल कर आती है सामने, वो क्या है कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होता है। मतलब 0 में आप किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो आपके पास हमेशा 0 आएगा। तो जहां ए, यहाँ पर जो ए दिया हुआ है वो क्या है? कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो 0 की गुणा अगर ए में आपने किया तो 0 आ रहा है, और ए की जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 0 गुणा 4321, 4321,
तो इसकी अगर गुणा हम 0 में करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर आप 0 की गुणा किसी भी नंबर से करते हैं, कुछ भी आपके पास अगर है तो वो क्या आने वाला है, हमेशा वो 0 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है सभी को तो वाई टाइप करेंगे चैट बॉक्स में जाके, चैट बॉक्स में जाएंगे और वाई टाइप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया है। अभी आगे आ जाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि 0 की गुणा कैसे किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, चैट बॉक्स में जाएंगे और इसका आंसर देंगे जल्दी से कि 0 गुणा 6, 0 गुणा 6 कितना आंसर आएगा, 0 गुणा 6, 0 गुणा 6 कितना आंसर आएगा, जल्दी बताएंगे। वेरी गुड, सबके आंसर 0 आ रहे हैं, लेकिन एक बच्चे ने 6 टाइप किया था, तो उस बच्चे को ध्यान देना है कि 0 की गुणा अगर हम 6 में करते हैं तो हमेशा 0 आता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम 0 की गुणा 18 में करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। तो चैट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं सबके। उसी तरीके से आप थर्ड वाला बताएंगे, थर्ड क्वेश्चन बताएंगे, 700 की मल्टीप्लाई अगर 0 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा। वेरी गुड, कितना आंसर आ रहा है, 0 आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर होगा 0। ठीक है, चलिए, ये तो हमने क्या किया, अभ्यास किया, प्रैक्टिस की कि अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जो आंसर आता है वो 0 आता है। चलिए आगे आ जाते हैं। देखो इस स्लाइड पर क्या पूछा गया है आपसे, इस पर लिखा है बूझो तो जाने, है ना, बूझो तो जाने, मतलब इसका आंसर आपको करना है। ये माइक कौन है बेटा, किसी का माइक बंद कर लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं शून्य की खोज किसने की थी। तो जिसको भी अगर पता है वो अपना आंसर चैट बॉक्स में देगा, जिसको आंसर अगर पता है वो इसमें देगा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा ये जो बच्चे को आवाज नहीं सर आ रही आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ये अंजलि नाम से जो ज्वाइन है बच्चा, मेरी आवाज आ रही है। अंशिका नाम से जो ज्वाइन है बच्चा, मेरी आवाज आ रही है आपको। बबीता नाम से बाकी जो बच्चे ज्वाइन है, मेरे आवाज आ रही है आपको। यस सर। सर कट कट के आ रही है। यस सर। अभी ठीक आ रही है मेरी आवाज, क्लियर आ रही है आपको आवाज मेरी। यस सर। यस सर। चलिए, तो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा कि मैंने क्वेश्चन पूछा क्या आप जानते हैं शून्य की खोज किसने की थी। तो चैट बॉक्स में आंसर आए हैं। तो ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति भारतीय गणितज्ञ हैं, है ना, जिन्होंने शून्य की खोज की है। और इनका क्या नाम है, इनका नाम है आर्यभट्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है शून्य की खोज किसने की थी, भारतीय गणितज्ञ जिनका नाम है आर्यभट्ट। और ऐसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है कि बूझो तो जाने, क्या है, मोबाइल में उपस्थित सारे अंकों को एक साथ गुणा करके क्या संख्या आएगी। तो आपके मोबाइल पर ये संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो सबको अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, चैट बॉक्स में आंसर देंगे। सबको अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, चैट बॉक्स में जाएंगे और जल्दी से इसका आंसर देंगे। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं बच्चों के, बच्चों के आंसर आने लगे हैं। वेरी गुड, तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है आपका 0। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला है कि 0 में अगर हम किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 0 आता है। चल, तो नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये हमारा आंसर कितना होगा, 0 होगा। उसके बाद देखिए आपको ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक आयत दिख रहा होगा और कुछ स्क्वायर आपको दिख रहे होंगे जिसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं और कुछ इंग्लिश के लेटर आपको लिखा हुआ है ना।
ये बेटा जिसको आवाज नहीं आ रही है, क्या नाम है इनका? सर कुछ समझ में नहीं आया। क्या नाम है बेटा आपका? नहीं। हाँ, क्या समझ में नहीं आया आपको? बोलिए बेटा, क्या समझ में नहीं आया आपको? चलिए, बाकी इनको समझ में आया है वो सभी बच्चे वाई टाइप सर करेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो। चंद्रा नाम से जो ज्वाइन है बच्चा, आपको आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर। बाकी जो बच्चे ज्वाइन है क्लास में, सर उनको मुझे आवाज भी आ रही है नहीं आ मेरी? रही। जो यस सर। बच्चे, बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। चंद्रा बेटा, आप एक काम करेंगे कि आपके घर पर जहाँ पर अच्छा नेटवर्क आता है, आप वहां पर बैठिए जाके, है ना? सर आवाज नहीं आ रही। बेटा सर आप, मेरा नाम चंद्र प्रभा है। प्रभा नाम है आपका? चंद्र प्रभा। चंद्र प्रभा। ठीक है, आप है ना जहाँ पर नेटवर्क अच्छे आते हैं आपके घर में, आप वहां पर बैठिए जाके, तभी मेरी आवाज आपको क्लियर आएगी, क्योंकि सभी बच्चों को क्लियर आवाज आ रही है, आपको ही सर नहीं आ रही। मुझे भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नाम बताएंगे बेटा, क्या नाम है आपका? सलोनी। सलोनी। ठीक है बेटा, अभी थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है आपकी सर तरफ मुझे से। भी नहीं आ रही आपकी आवाज। सर मुझे भी नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ सर रही। आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ यस रही। सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो बाकी सभी सर बच्चों कुछ को, समझ में नहीं आ रहा सर। सर मुझे भी नहीं आ रहा कुछ समझ में। बेटा आप नेटवर्क में आकर बैठेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपके थोड़ा सा, सर ये 2 मल्टीप्लाई। बेटा ये मैंने अभी समझाया नहीं है, अभी समझाना बाकी है ये। यस सर, बस वैसे भी समझ आ गया है। ठीक है, अभी मैं इसको समझाता हूँ, देखिए कैसे आपको करना है। ध्यान से समझेंगे इसको, आपको ए और मान निकालना ओके है। सर। इसको बंद कर लीजिए, अभी माइक को बंद कर लीजिए अपना। नीलम नाम से जो ज्वाइन है बचा, माइक बंद कर लीजिए। नीलम नाम से, यस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 की गुणा 2 में करना है। 2 की गुणा अगर 2 में करते हैं तो आपका आंसर आता है 4। तो ए का जो मान होगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर ए का मान आया है 4। ठीक है, फिर से यहाँ पर 4 की गुणा का यहाँ से करते हैं। बेटा माइक किसका ऑन है, माइक को बंद कीजिए। ये माइक को बंद कीजिए, सर आवाज नहीं आ रही। जिसका भी माइक ऑन है माइक को बंद कीजिए। सर मुझे भी नहीं आ आवाज रही। नहीं आ रही। बेटा थोड़ा सा नेटवर्क में आकर बैठेंगे ना, अब तो आवाज आई मेरी आपको। ठीक है, अभी माइक को बंद करेंगे और कोशिश करेंगे समझने की। हाँ, 16। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर बेटा ये किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कीजिए। माइक बंद कीजिए अपना। माइक बंद कीजिए बेटा। ठीक है, चलिए अभी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 4 की गुणा अगर 4 में करते हैं, 4 की गुणा अगर 4 में करते हैं तो हमारा आंसर आता है 16, है ना? तो ये आंसर आ जाएगा, मतलब बी का जो सर एक आंसर बार ये 16 आएगा। से समझा दो, समझ में नहीं आ रहा। देखिए बेटा, सर मुझे भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बेटा ध्यान से सर समझिए। आवाज नहीं आ रही। सर मुझे भी समझ में नहीं सर ठीक से आया। आवाज नहीं आ रही। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर अब आ रही है। अभी क्या समझ में नहीं आया है, बोलिए आप। हाँ बोलो बेटा, नीलम नाम से जो ज्वाइन है बच्चा क्लास में। शुरू से समझा दो। हाँ सर शुरू से ही समझा बेटा ये दो। शुरू से ही लिखा हुआ है, बेटा शुरू से ही लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 गुणा 2 लिखा हुआ है। इसमें क्या समझाऊं मैं आपको? क्या 2 गुणा 2 कितना होता है? कितना होता है 2 गुणा 2? यस बोलिए।
4 होता है सर। 4। हाँ, तो ए का मान कितना होगा? 4 होगा ना? सभी अपना Yes, माइक sir. बंद कर लो। ये ए का मान आ गया 4। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? देखो, 4 की गुणा कर रही है 4 में, 4 की गुणा करी है 4 में, तो कितना आंसर आता है? 16 आंसर आता है। तो बी का मान आ गया 16। 16। ठीक है, अभी समझ में आ गया है आपको? यस सर। तो चलिए, तो क्यों हो रहा है? बड़े कल का जाइए भाई प्लीज। आपसे जो वाई क्लास में को बंद करेंगे अपना। एक आलोक गेमर के नाम से जो ज्वाइन है, माइक बंद ज्वाइन है बच्चा, माइक को बंद रखेंगे, अपना माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे, वरना क्लास से मैं बाहर निकालने वाला हूँ आपको। अभी माइक बंद रखेंगे वरना मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा आपको। बीजी गेमर के नाम से जो ज्वाइन है बच्चा, माइक बंद रखेंगे अपना। बीजी गेमर के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, माइक को बंद कर दीजिए, वरना आपको सर आप कंटिन्यू कर दो। बेटा आवाज नहीं आएगी मेरी आपको। मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ इसको, ठीक है? आप बाकी रो को सोल्व करेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पर हमें क्या करना है। अभी यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, सी के प्लेस पर क्या आएगा। तो आप किससे गुणा करेंगे 5 की, जिससे कि आपका आंसर 5 आ जाए? सर 1 से। सर 1 से। सर 1 से। किससे गुणा करेंगे? 1 से। चैट बॉक्स में आंसर देंगे अपना ना। तो 1 से अगर हम गुणा करते हैं तो 5 आएगा, मतलब सी का जो मान आया है वो कितना आया है? 1 आया है। उसी तरीके से अगर आप 5 की गुणा 8 में करते हैं तो कितना आंसर आएगा? चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे सभी बच्चे, चैट बॉक्स में आंसर देंगे। वेरी गुड। तो कितना आंसर आ रहा है? 5 अट्ठे 40। 5 की गुणा अगर 8 में करते हैं तो 40 आता है, मतलब डी का जो मान है वो 40 आया है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड रो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अल्फाबेट है और यहाँ पर भी अल्फाबेट है। ठीक है, तो यहाँ से तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते, तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हम इसमें इस नंबर की गुणा करें कि आपके पास 9 आ जाए। तो यहाँ पर बेटा फिर से किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद कर दीजिए। सचिन के नाम से जो ज्वाइन हुआ है बच्चा, यहाँ पर हम 3 से अगर गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9। तो आपका आंसर कितना है? 3। सर किसी का माइक खुला हुआ है। चलिए आगे बात करेंगे बेटा। तो कितना आंसर आया है? 3। तो आपका मान आ गया 3। उसके बाद हम इसकी बात करेंगे, ई का मान निकालेंगे। तो ई का मान कैसे निकालेंगे? ई का मान हम निकालेंगे 3 से, इसमें गुणा करेंगे। किसमें हम 3 से गुणा करें कि 3 आ जाए? बताइए किस नंबर में आप 3 से गुणा करेंगे? चैट बॉक्स में बताएंगे सभी जाकर, चैट बॉक्स में। वेरी गुड। तो 1 से अगर हम गुणा करते हैं तो हमारे पास 3 आता है, मतलब ई का जो मान है वो 3 है। चलिए अभी जिस बच्चों को समझ में आ गया है कि ये कैसे सोल्व करना है, वो चैट बॉक्स में वाई लिखेगा। ठीक है, सभी बच्चे जिनको समझ में आया है वो वाई लिखेंगे, और जिसको समझ में नहीं आया है वो एन लिखेंगे। चलिए, तो सबके वाई आ गए हैं लिखे हुए चैट बॉक्स में। अभी हम आगे आ जाते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये हमारे आंसर थे 4, 16, 1। सर आपकी आवाज कटी कटी आ रही है। 9। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। चलिए उत्तर देंगे इसका, आप किस में देंगे उत्तर? चैट बॉक्स में जाकर आपको उत्तर देना है। चलो नहीं, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? नो सर। नो सर, कट कट के आ रही है आवाज। यस सर अब आ रही है। अभी मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। चलिए यस सर। इसका आंसर देंगे जल्दी। यस सर। चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे 1 गुणा 2। 1 गुणा 2 कितना होगा? वेरी गुड, 2 होगा, मतलब ए का मान कितना आया? 2 आया। तो सबके आंसर आ रहे हैं, जल्दी 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 से बी का आंसर देंगे। 2 की गुणा अगर 4 में करते हैं तो कितना आंसर आएगा? वेरी गुड, जल्दी से बताएंगे। 2 की गुणा 4 में करेंगे तो बी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। वेरी गुड। चलिए, तो बी का मान आ गया 1। अभी यहाँ पर आ जाते हैं, दूसरे रो पर आ जाते हैं।
तो यहाँ पर आप किससे गुणा करेंगे 5 में, जिससे कि आपके पास 25 आ जाए। वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है। 5 से आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25। उसके बाद आपको डी का बताना है कि आप 25 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा। 25 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, जिससे कि आपका डी का मान आएगा। यस, 25 की गुणा अगर आप 1 में करते हैं तो आपका आंसर आता है 25, मतलब डी का मान आ गया 25 और सी का मान था 5। चलिए अभी यहाँ पर आ जाते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो में भी ऐसे ही आपको करना है कि आप किस नंबर से गुणा करेंगे कि आपके पास 12 आ जाए। किस नंबर से गुणा करेंगे जल्दी बताएंगे। 3 में, क्या 5 से गुणा कर दूं? सर 4 4 से करेंगे। सर 4 5 से से तो नहीं होगा, 4 से करेंगे। तो 4 से अगर हम गुणा, हमारे पास आता है 12। ठीक है, तो ई का मान आ गया 4, तो ई का मान यहाँ पर आया 4। चलिए अभी नेक्स्ट आ जाते हैं कि 12 की गुणा अगर 0 में करते हैं, 12 की गुणा अगर 0 में करते हैं तो कितना आंसर आएगा। 0 वेरी गुड, 0। अभी किसी बच्चे ने 12 बोला था, वो ध्यान देंगे कि 0 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई 0 में होता है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में भी हमारे पास इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे ए का मान क्या होगा। ए का मान क्या होगा, किस नंबर से आप गुणा करेंगे कि आपके पास 10 आ जाए। चैट बॉक्स में जाकर आपको आंसर करना है ना। तो 5 से हम करेंगे तभी हमारे पास 10 आएगा। तो ए का मान आ गया 5। अभी 10 की गुणा अगर 0 में करते हैं तो कितना आंसर आएगा। 10 की गुणा 0 में करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से अभी हमें क्या करना है, सेकंड वाली रो को करना है। बी का आंसर हमारा आ गया है 0। सेकंड रो में अगर हम आते हैं तो हमको क्या करना है कि साथ में किस नंबर से आप गुणा करेंगे कि 21 आ जाए। बेटा माइक ऑन है किसी का, माइक बंद कीजिए। माइक बंद करेंगे। चलिए बताएंगे जल्दी से चैट बॉक्स में जाकर। यस वेरी गुड, तो हमें किससे करना है, 3 से हमें करना है। तो 3 से अगर हम करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 21 आएगा। तो सी का जो आंसर आया है वो 3 आया। ठीक है, उसी तरीके से हमें क्या करना है, 21 की मल्टीप्लाई करना है 1 में, 21 की गुणा करनी है 1 में, और 21 की अगर गुणा करते हैं आप 1 में तो आपके पास आता है 21। ठीक है, तो डी का मान आ गया 21, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि 1 में अगर आप किसी भी नंबर की गुणा करते हैं तो वही नंबर आता है। ठीक है, चलिए अभी हम थर्ड वाले रो में आ जाते हैं। थर्ड रो में देखो क्या दिया हुआ है कि आप किस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 6 की कि आपके पास 24 आ जाए। चैट बॉक्स में जाकर आंसर देंगे। बेटा अगर किसी का डाउट है, किसी ने हैंड रेज किया है तो डाउट को 24 24। ठीक है, 4 यहाँ पर आएगा, मतलब ई का जो मान है वो 4 आ गया है। ठीक है, तो ई का मान आ गया है 4। अभी बताएंगे 24 की गुणा अगर 0 में करते हैं, 24 की गुणा अगर 0 में करते हैं तो आंसर कितना आएगा। वेरी गुड, 0। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया। 0 वेरी गुड, आपको बोलना नहीं है सर 0 चैट सेक्शन में ही आंसर करना है, आंसर नहीं बोलना है। ठीक है, चलिए अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। अभी मेरे को बताएंगे यहाँ तक, बेटा किसी का माइक ऑन है, ये माइक बंद कीजिए। बेटा जिसका भी माइक ऑन है बंद कीजिए इसको। मैं क्लास से बाहर निकालूंगा अगर माइक बंद नहीं होगा तो। आता छोटा मैं दिखाते सर, आता बड़ा मैं। डबल डबल आवाज सुनाई दे रही है। एक सिंह के नाम से जो ज्वाइन हुआ है उसको बंद कीजिए, माइक को बंद कीजिए। सर आपकी डबल डबल आवाज आ रही है। हाँ ठीक है बेटा, आप माइक बंद कीजिए अपना। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर हमने ये चीजें अगर समझ में आई है आपको तो आप चैट सेक्शन में वाई लिखेंगे, और जिसको समझ में नहीं आया है वो नो लिखेंगे।
ठीक है, तो ये चीजें सबको समझ में आ गई है। अभी हम आ जाते हैं पहाड़े पर, टेबल पर, टेबल नंबर 6 से 10, है ना। तो 6 का टेबल आपको आता है बनाना है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, इस तरीके से टेबल आपको बनाना है। बेटा ये जो बच्चा ज्वाइन हो रहा है ना, इसको माइक बंद करना है, इसमें अपना सर आपकी आवाज डबल डबल आ रही है। चलिए बेटा, अभी सर ये आपकी पहाड़े आवाज को कर डबल लेते डबल हैं। आ रही है। प्रॉपर नहीं आ रही सर आपकी आवाज। ये भी आवाज अभी सभी को क्लियर आ रही होगी, अभी डबल ही आ रही आपकी होगी। आवाज कट कट के थोड़ा आ रही है। सा टाइम देंगे ना बेटा तो क्लियर होती है आवाजें, है ना। अभी मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही होगी। तो यहाँ पर क्या करना है, सर यस सर। 7 का टेबल आपको लिखना है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, है ना, 7 तिया 21, इस तरीके से। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 को 3 बार जोड़ेंगे तो 21 आएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपको टेबल बना लेने हैं सभी टेबल्स को, 8 का भी टेबल, 9 का भी टेबल और 10 का भी टेबल। चलिए, तो ये टेबल है आपके पास। माइक बंद कीजिए ये। माइक बंद कर लो प्लीज। तो माइक बंद कर लो। बेटा आपको नहीं बोलना है किसी को, आप क्लास को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, मैं मना कर रहा हूँ जो भी माइक ऑन कर रहा है ना। चलिए, तो ये टेबल है बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, और ये टेबल को आपको लर्न कर लेना है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, चलिए अभी हम पहाड़े की ही प्रैक्टिस करते हैं। पहाड़े के ही कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इन सभी पहाड़ों के जो आंसर है वो आपको चैट बॉक्स में जाकर देना है। जल्दी से बताएंगे। 7 × 3 कितना आंसर होगा? 7 × 3, 7 × 3, वेरी गुड, सबके आंसर आ गए हैं, सबके आंसर आ रहे हैं। 21 इसका आंसर होगा। मतलब 7 को आप 3 बार अगर जोड़ते हैं तो आपके पास कितना आंसर आता है? 21 आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से आंसर देंगे। 8 × 6, 8 × 6 कितना होगा? वेरी गुड, 48 होगा, तो आपका आंसर होगा 48। फिर तीसरे पर आ जाते हैं, 6 × 8, वेरी गुड, तो सबका आंसर आ रहा है, इसका भी आंसर कितना होगा? 48 होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आप नोट करेंगे, क्या नोट करना है कि 8 × 6 करा हमने या फिर 6 × 8 करा, तो दोनों का आंसर कितना आया? 48 आया। तो इसका मतलब अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, इनके प्लेस को बदल देते हैं आपस में, तो भी आंसर सेम आता है। जैसे 2 × 3 करें या फिर 3 × 2 करें, तो दोनों का आंसर क्या होगा? सेम आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, चलिए अभी हम आ जाते हैं 4th नंबर पर। तो 9 की गुणा अगर 9 में करते हैं तो हमारा कितना आंसर आ रहा है? 81 आ रहा है, सबका आंसर आ गया। चलिए 5th क्वेश्चन पर आएगा। 7 के 7 में गुणा अगर करते हैं तो कितना आंसर आएगा? 49 आंसर आएगा, 49 आंसर आएगा। किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लीजिए, माइक को बंद करना है। बेटा माइक बंद नहीं होगा तो मेरे को क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा आपको। माइक बंद कर लीजिए। भाई जिसका माइक खुला है वो बंद कर लो। चलिए अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो ये हमने देखा, सभी के आंसर हमने कर लिए हैं ऑलरेडी। अभी आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आएगा। उस क्वेश्चन को आपको किस में करना है? पोल सेक्शन में उसका उत्तर देना है। ठीक है, पोल सेक्शन में ही जाकर आप उसका उत्तर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास आया है। चैट सेक्शन में आपका बंद कर देता हूँ। चैट सेक्शन में आप इसका उत्तर नहीं देंगे। आप किस में उत्तर देंगे? पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर देना। ठीक है, चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है और पोल में जाएंगे और पोल पर जाकर इसका उत्तर आपको देना। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चों को उत्तर देना है, सभी बच्चों को उत्तर करना है पोल सेक्शन में जाकर, सभी बच्चों को उत्तर देना है। ठीक है, सभी बच्चे अपना पोल सेक्शन में उत्तर देंगे।
सर आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है, कट कट के आ रही है। हेलो सर। जी बेटा, मेरी आवाज क्लियर आ रही? हाँ बेटा। सर ये कहाँ से होगा? मतलब चैट तो आपने बंद कर दिया, ये कहाँ से होगा? पोल सेशन में जाना है बेटा आपको, पोल सेशन में इसका उत्तर देना है। कॉल ठीक है, पोल सेशन कहाँ से आता है? 3 डॉट आपको दिख रहे हैं, उसमें एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा। उसके बाद जैसे ही आप एक्टिविटी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, वहां पर आपको उत्तर देना। माइक को बंद रखेंगे, जिसका भी माइक ऑन है। मयंक के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है वो बंद कर दीजिए। मयंक के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है बंद कर दिए माइक को। वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर कर रहे हैं, तो मैं अभी काउंटडाउन शुरू कर देता हूँ। 5 तक गिनती में गाता हूँ और उसके बाद मैं पोल को बंद कर देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 सर B48 5। ठीक है, पोल सेक्शन सर 48 सर 48 सर 48 आंसर नहीं बोलना है आपको, 48 बोलना सर 48 नाम म्यूट रखेंगे आपको। अभी मैंने चैट सेक्शन ओपन किया है, चैट सेक्शन ओपन किया है, जिसके पास नहीं आया था पोल सेक्शन, वो चैट सेक्शन में उतर कर सकता है। बेटा एक चीज समझेंगे आप, कि आप अगर अपने आप को अनम्यूट करते हैं तो क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है, म्यूट पर ही रहने देना है आपको। मयंक के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है उसको म्यूट करना है, म्यूट कीजिए अपने आप को। मयंक के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है म्यूट कर लीजिए। बेटा इतनी बार मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आपको कि म्यूट रखना है, म्यूट रखना है, तो चीजों को समझेंगे जिससे कि क्लास आपकी स्मूथ चल सके। चलिए अब इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर क्या होगा कि यहाँ पर दिया हुआ है 8 की गुणा आपको 6 में करना है, तो 8 का टेबल आपको आता है, 8 × 48। तो इसका उत्तर क्या होगा? 48 होगा। या फिर 8 को आप कितनी बार जोड़ सकते हैं? 8 को आप 6 बार जोड़ सकते हैं। ठीक है, 6 बार अगर आप जोड़ेंगे तो 48 आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अभी हम आगे आ जाते हैं। फिर से देखो आपकी स्क्रीन पर फिर से वही क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, जिसमें आपको अल्फाबेट का मान निकालना है। ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है, सी का मान निकालना है। तो जल्दी से चैट बॉक्स में जाएंगे और आंसर टाइप करेंगे। ए का आंसर, वेरी गुड, आंसर आ गया है, 10 आंसर आ रहा है। तो ए का जो मान होगा वो 10 होगा। अभी बी का मान बताएंगे जल्दी से, बी का मान क्या होगा? बी का मान बताएंगे जल्दी। यस, वेरी गुड, बी का मान भी आ गया है, कितना? 40 बी का मान आ रहा है। तो बी का मान आ गया है 40, जब हम 10 की गुणा करते हैं 4 में। अभी सी का मान बताएंगे कि हम क्या गुणा करें 5 में कि 10 आ जाए। जल्दी से बताएंगे 5 में क्या गुणा करेंगे। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं। 5 में हम 2 की गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10। ठीक है, अभी यहाँ पर 10 की गुणा अगर 8 में करते हैं तो कितना आंसर आएगा? 10 की गुणा अगर 8 में करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 80। ठीक है, तो सी का आंसर आया है 2 और डी का आंसर आया है 80। तो सी का आंसर आया है 2 और डी का आंसर आया है 80। तो यहाँ पर फिर से देखेंगे कि हमारे पास दोनों में अल्फाबेट है, तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि यहाँ से। तो आप यहाँ पर किस नंबर से गुणा करेंगे कि आपके पास 27 आ जाए? वेरी गुड, 9 आ रहा है आंसर सबका, तो यहाँ पर आंसर आएगा 9, मतलब एफ का मान आ गया 9। अभी यहाँ पर बताएंगे आप किस नंबर से गुणा करेंगे कि आपका 9 आ जाए। किस नंबर से गुणा करेंगे? वेरी गुड, किससे करेंगे? 3 से करेंगे, तो जिससे कि आंसर क्या आएगा? 3 आ जाए। ठीक है, तो आपका जो मान आया है क्या, वो कितना आया है? 3 आया। तो यहाँ तक अगर चीजें क्लियर है, यहाँ तक अगर सबको समझ में आ रहा है तो आप यस लिखेंगे चैट बॉक्स में जाके। वेरी गुड, तो सबका बाई आ रहा है, यस आ रहा है। तो अभी हम आगे आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं 11 का पहाड़ा। ठीक है, 11 का पहाड़ा हमें आता है, कैसे करना है? 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, या फिर हम बोलते हैं कि 11 को एक बार जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 को 2 बार जोड़ेंगे तो 22 आएगा, 11 को 3 बार जोड़ेंगे तो 33 आएगा, 11 को 4 बार जोड़ेंगे तो 44 आएगा। या दूसरा तरीका हम ये लिख सकते हैं कि 11 को 11 में जोड़ेंगे 22,
11 को 22 में जोड़ेंगे तो 33, और 11 को 33 में जोड़ेंगे तो 44, और 11 को 44 में जोड़ेंगे तो 55। ऐसे भी आप टेबल को बना सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको 37 का टेबल बनाना है तो 37 प्लस 37, ठीक है, तो 37 प्लस 37, 7 7 14 का 4 हासिल 1, और 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, फिर से 37 को ऐड करेंगे तो टेबल बनता जाएगा 7 4 11 का 1 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11। तो इस तरीके से टेबल को आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम एक और तरीका देखते हैं टेबल को बनाने का, पहाड़े बनाने का तरीका। ठीक है, तो पहाड़े कैसे हम बनाएंगे वो देखेंगे। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 12 के गुणा 12 को अगर आप 12 में जोड़ते हैं तो आपके पास 24 आएगा। 12 को अगर आप 2 में जोड़ते हैं 2 में गुणा करते हैं तो कितना आंसर आएगा? 24। हाँ, 24 आंसर आएगा। लेकिन हमें क्या बनाना है? टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए मैंने क्या किया, 12 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 नंबर में डिवाइड कर दिया, एक तो 10 और एक 2, 10 और 2। ठीक है, और 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा कैसे करना है कि 10 की गुणा अगर आप 2 में करते हैं तो आपका आंसर आएगा 20, और 2 की गुणा अगर आप 2 में करते हैं तो आपका आंसर आएगा 4। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों को करना है, दोनों को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना सबको आता है, तो 4 में अगर जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है 24। माइक जिस भी बच्चे का ऑन है वो बंद कर दीजिए। चलिए, तो आंसर कितना आया? 24 आंसर आया। ठीक है, तो माइक जिसका भी ऑन है वो बंद कर दीजिए माइक को। माइक जिसका ऑन है बंद कर लो। ठीक है, अभी आगे आ जाते हैं हम। तो एक और क्वेश्चन को अगर देखते हैं, ये अगर समझ में नहीं आया है आपको, फिर से हम इसको देखेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से हम इस टेबल को बनाते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको, 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, 10 और 2 में डिवाइड किया। 10 की गुणा करेंगे हम 20 में और 2 में तो 20 आएगा, 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, और उसके बाद हम इन दोनों नंबर को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आएगा, आपका टेबल बन जाएगा। ठीक है, अभी आगे आ जाते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 13 गुणा 7। ठीक है, एक बार और हम प्रैक्टिस करते हैं टेबल को बनाने की। अगर टेबल आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे 91 ही होगा। यस, तो यहाँ पर कैसे करना है आपको कि टेबल कैसे बनाना है, आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो 10 और एक 3। ठीक है, दोनों को हमने जोड़ दिया, 10 प्लस 3 13 गुणा 7। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड स्टेप, ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, अभी स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आपको मल्टीप्लाई करना है कि 10 की मल्टीप्लाई करना है 7 में, जिससे कि 70 आएगा। ठीक है, और 3 की गुणा करेंगे 7 में, जिससे कि 21 आएगा। अभी स्टेप नंबर 3 पर आएंगे। स्टेप नंबर 3 क्या होगा? स्टेप नंबर 3 होगा कि आप इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे, 70 प्लस 21। तो दोनों का अगर जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आता है 91, 91 आपका आंसर आता है। ठीक है, अगर यहाँ तक सब कुछ समझ में आया है, वेदपाल के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है वो माइक को बंद रखेंगे, और जहाँ यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो वाई लिखेंगे। हेलो। यस, बोलिए बेटा, कोई प्रॉब्लम है? बोल रहे ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा अभी क्लास कहाँ से स्टार्ट किया है आपने? कब ज्वाइन किया था क्लास को? आज स्टार्टिंग से ज्वाइन किया है या अभी ज्वाइन किया है? सर अभी ज्वाइन किया है। अभी ज्वाइन किया है ना, तो ध्यान से समझेंगे। अभी मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको? पहाड़े बनाने का तरीका। ठीक है, सर मेरा भी पहला दिन आज। हाँ, पहला दिन है ना आपका, तो यहाँ पर हम पहाड़े ही सीख रहे हैं। ठीक है, तो जो पहले दिन की रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल जाएगी सर। रिकॉर्डिंग देखकर आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम क्या बोल रहे हैं, अभी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ पहाड़े बनाने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहाड़े बनाने का तरीका। इस नंबर पर हम देखते हैं 15 गुणा 5। तो अभी चैट बॉक्स में सभी बच्चे मेरे को बताएंगे कि 15 को किन 2 में मैं डिवाइड करूं। यस, 15 को मैं किन 2 नंबर्स में डिवाइड करूंगा। 75 आंसर आएगा वो तो ठीक है, लेकिन 15 को
15 को किन दो पार्ट में मैं डिवाइड करूं? बेटा आंसर नहीं बताना है आपको, आपको बताना है 15 को किन दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है। सर 10 जमा 5। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आंसर आने लगे हैं सभी के। तो 10 जमा 5, वेरी गुड। तो दो पार्ट कौन से होंगे? 10 होगा और 5 होगा, ठीक है। उसके बाद आपको 5 से गुणा करना है। ये तो स्टेप नंबर 1 हो गया, है ना। स्टेप नंबर 1 में हम यही करते हैं। अभी स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में हमको गुणा करना है, 10 की गुणा करना है 5 में। कितना आएगा? 10 की गुणा 5 में करेंगे तो आंसर आएगा 50, और फिर 5 की गुणा आपको करना है 5 में, तो आंसर आएगा 25। अभी स्टेप नंबर 3 पर आएंगे। तो स्टेप नंबर 3 क्या होगा? दोनों को ऐड करेंगे। ऐड अगर हम कर देते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 75, ठीक है। अभी आपका आंसर आया 75, वेरी गुड। तो अभी मेरे को बताएंगे, ये तो क्वेश्चन था जो कि आपने कर लिया, लेकिन अभी मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, यहाँ पर बताना है आपको इसका क्या आंसर होगा। देखो, इसका टेबल आपको आता था तो आपने आंसर दे दिया, लेकिन इसका टेबल नहीं आता है ना आपको, तो आपको टेबल बनाना पड़ेगा। आप कैसे बनाएंगे? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जल्दी से बताएंगे इसके दो पार्ट क्या होंगे। स्टेप नंबर 1, 30 जमा में 7 सर। हाँ 30 जमा में 7। 30 जमा में 7, वेरी गुड। माइक बंद कर लेंगे और चैट बॉक्स में लिखेंगे, वेरी गुड। 30 जमा 7, 30 जमा 7, वेरी गुड, गुणा 9। तो स्टेप नंबर 2 बताएंगे मेरे को। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? चैट बॉक्स में बोलेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं? हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 30 की गुणा करना है 9। सर ये समझ नहीं आया ये वाला क्वेश्चन। बेटा ध्यान से समझेंगे। मैंने बोला कि 37 को दो पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, 30 + 7। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बोलेंगे बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम है जिसको समझ में नहीं आया था? नो सर। तो उसके बाद आपको क्या करना नो है? सर। 30 की गुणा करना है, 30 की गुणा करना है 9 में। आता है 30 की गुणा करना 9 में? क्या करना है आपको? 9 तिया 27, ठीक है। 9 तिया 27 और 0 को ऐसे लिख देना है। आ रहा है? ये समझ में आया? अभी 30 की गुणा अगर 9 में करते हैं तो कितना आंसर आएगा? 270। तो आपको लिखना है यहाँ पर 270। उसके बाद आपको 7 की गुणा करना है 9 में। 7 की गुणा करना है 9 में, तो कितना आंसर आएगा? 7 की गुणा करना है 9 में, तो 7 × 9 = 63, ठीक है। अभी थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप आपका आया है। तो लास्ट स्टेप क्या है कि 270 को आपको जोड़ना है। किसमें जोड़ना है? 63 में जोड़ना है। बताइए कितना आंसर आएगा? अभी आप इसको जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आता है 333। वेरी गुड। तो 333 सबका आंसर आ गया। चलिए, तो सबका आंसर यहाँ तक आ गया है। ये टेबल लिखा हुआ है, ये टेबल से आपको कर लेने हैं, ठीक है। 11 का टेबल है, 11 कम 11। 12 का टेबल है, 12 कम 12। इस तरीके से टेबल आपको बना लेना है। 13 कम 13, 13 14 कम 14, 15 कम 15। ऐसे टेबल आप बना लेंगे, ठीक है। ओके सर। तो अभी बताएंगे जो भी मैंने क्लास में आपको कराया है, अगर आपको समझ में आया है, अच्छे से आपने समझा है, तो Y टाइप करेंगे, और अगर समझ में नहीं आया है तो N टाइप करेंगे। सर थोड़ा सा और समझा दो। ठीक है, बिल्कुल समझाएंगे बेटा। अभी अभी जिसका भी अगर डाउट है तो क्लास में रुक जाएगा, और जिसका कोई भी डाउट नहीं है, अभी आपकी क्लास खत्म हो गई है, हम नेक्स्ट क्लास में आपकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। तो अभी आप क्लास को थैंक यू सर क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, अभी क्लास को लीव